हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हर साल की भांति इस साल भी जो SCERT है, छत्तीसगढ़ राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद, इसने छात्रवृत्ति जो स्कॉलरशिप बच्चों को मिलती है कक्षा 10वीं और कक्षा 8वीं के लिए, इसके लिए जो एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा और राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा, इसके लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। तो आप लोगों को जो फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म, वो 24 अक्टूबर तक भर करके जमा करना है। ठीक है, ये आपका एग्ज़ाम डेट है और ये आपका क्या है, परीक्षा की तिथि क्या है आपकी 13 दिसंबर 2020 है। तो ये जो एग्ज़ाम है वो भारत सरकार का जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, जिसको अब शायद शिक्षा मंत्रालय करने की भी सिफारिश हो चुकी है, तो उसके अंतर्गत जो शालेय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग है, ये योजना के तहत ये परीक्षा करवाता है। तो इन दो परीक्षाओं में, जिसमें राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा, जिसको शॉर्ट में बोल देते हैं NTSE, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, तो इसका जो स्टेज 1 का जो परीक्षा वो राज्य सरकार कराती है। राज्य सरकार के अंतर्गत जो SCERT है वो कराती है। ठीक है, जब आप लोग स्टेज 1 को क्लियर कर लेंगे तो आप लोग स्टेज 2 में पहुंच जाएंगे। और स्टेज 2 कौन लेता है? NCERT, जो केंद्र सरकार का जो बॉडी है NCERT नई दिल्ली, वो आयोजित कराता है। तो जब आप लोग NCERT का जो पेपर है वो क्लियर कर लेंगे, तभी आप लोगों को क्या मिलेगा, स्कॉलरशिप मिलेगा। ये कक्षा 10वीं वालों के लिए है। वैसे ही जो दूसरा है आपका क्या है, राष्ट्रीय साधन सह प्रवीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा, नेशनल मीन्स मेरिट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन, ये होता है। ठीक है, इसका भी आयोजन कौन कराता है? SCERT कराता है। तो इसमें एक ही बार एग्ज़ाम होगा, सेकंड वाले में। ये कक्षा 8वीं वालों के लिए है और जो पहला NTSE वो कक्षा 10वीं वालों के लिए है। चलिए इसकी पात्रता क्या है उसको देख लेते हैं। तो हमारा जो NTSE है उसमें, उसके लिए जो स्टेज 1 है वो SCERT लेता है राज्य सरकार। तो इसका जो पात्रता क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य के सभी मान्यता प्राप्त विद्यालय के जितने भी विद्यार्थी हैं कक्षा 10वीं में पढ़ते हैं, वो इस प्रतियोगिता में सम्मिलित होने के लिए पात्र हैं। ठीक है, वो आप लोग सभी बच्चे, इसमें परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं दिया गया है, वो इसका क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं फॉर्म को। और आप लोग स्टेज 1 जब आप लोग क्लियर कर लोगे तो आप लोगों को स्टेज 2 के लिए फॉर्म भरना पड़ेगा। स्टेज 2 में बैठोगे और स्टेज 2 में बैठोगे तो उसकी परीक्षा कौन लेगा? नई दिल्ली, NCERT जो नई दिल्ली है वो लेगा। और जब जैसे ही आप लोग स्टेज 2 में आप लोग का चयन हो जाएगा तो आप लोग को जो केंद्र सरकार द्वारा कक्षा 11वीं और 12वीं में 1250 रुपये प्रति माह, और जो ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में 2000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। ठीक है, प्रति माह मिलेंगे ना। अभी आप लोग जो पढ़ते हो क्लास, जिस भी क्लास में पढ़ते होगे, ST SC OBC के आधार पे आप लोग को छात्रवृत्ति मिलता होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मिलता होगा 600 700 या 1000 रुपये मिलता होगा। वो भी कितने में? साल भर में देते हैं। लेकिन इसमें आप लोग अगर क्लियर कर लोगे एग्ज़ाम को तो आपको प्रति माह मिलेगा 1250 रुपये प्रति माह। मतलब कि आपका साल का हो गया लगभग 15,000 रुपये 11वीं और 12वीं में। वैसे ही ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे तो 12 दूनी 24,000 रुपये हो जाएगा। और PhD अगर करते हैं तो UGC का जो गाइडलाइन है उसके अनुसार आप लोग को दिया जाएगा। तो एक हिसाब से जो मिडिल क्लास वाले फैमिली हैं और जो कमज़ोर, जो जिनके आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, उनके लिए तो ये है ही अच्छी बात है। जो अच्छे भी हैं वो भी अपना जो पढ़ाई का जो खर्चा है वो खुद भी निकाल सकते हैं इससे, ये तो है ही। तो आप लोग इसको ज़रूर से भरिए और इसमें ध्यान दीजिए। ठीक है, आगे है हमारा राष्ट्रीय साधन सह प्रवीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा। ठीक है, तो इसमें जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो संचालित जितने भी शासकीय विद्यालय हैं, शासकीय अनुदान प्राप्त विद्यालय हैं और स्थानीय निकाय हैं, उस विद्यालय के जो कक्षा 8वीं में जो बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, वो बच्चे क्या करेंगे, इसको भर सकते हैं। इसमें ध्यान दीजिए, जो प्राइवेट स्कूल के जो छात्र हैं वो इसको नहीं भर सकते, जो सेकंड वाला है वो NMFC को। ठीक है, इसको सिर्फ सरकारी स्कूल के छात्र ही भर सकते हैं। और इसके अलावा जो केंद्रीय विद्यालय वगैरह में जो पढ़ते हैं वो भी इसको नहीं भर सकते, नीचे में दिया गया है, क्योंकि उन लोगों को पहले से पूरा लाभ मिलता है। तो इसके लिए क्या है, कक्षा 8वीं में जो भी बच्चे पढ़ते हैं उसका जो पिछली कक्षा में कितना होना चाहिए, कम से कम परसेंटेज 55% होना चाहिए। ST SC वालों के लिए 50% आना चाहिए। और जो भी चयनित होगा उनको कक्षा 9वीं से 12वीं तक कितना मिलेगा, 1000 रुपये छात्रवृत्ति प्रति माह दिया जाएगा। ठीक है, मतलब साल भर में लगभग आपको 12,000 मिलेंगे। इसके लिए आपके जो पालक है, पेरेंट्स हैं, उसकी जो वार्षिक आय है वो कितना होना चाहिए, 1.5 लाख, उससे अधिक नहीं होना चाहिए, 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और
विद्यार्थी को जो भी शासन द्वारा, जैसे कि अभी मिल रहा होगा आप लोग को, साल में एक बार मिलता है वो वाला, उसका लाभ नहीं मिलेगा। अगर ये मिलेगा तो वो नहीं मिलेगा, वो मिलेगा तो ये नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए, आवश्यक दस्तावेज क्या है उसको देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा का जो उसके लिए आवश्यक दस्तावेज क्या है, आपका जो कक्षा 9वीं की जो पास किया उसका अंक सूची होना चाहिए। दूसरा, सक्षम अधिकारी जैसे कलेक्टर, विभागीय अधिकारी है, तहसीलदार, जो भी आप लोग स्थायी जाति प्रमाण पत्र बनाए हो, ST SC OBC वाले या EWS वाले, जो इकोनॉमिकल वीक सेक्शन है, अभी अभी नया लागू हुआ, ये आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए अगर आप लोग आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, क्योंकि इसमें रिजर्वेशन रहता है। ठीक है, केंद्र सरकार का। और अगर आप में से कोई विकलांग है तो विकलांग होने का जो जिला चिकित्सा बोर्ड के द्वारा प्रमाण पत्र होना चाहिए, जारी प्रमाण पत्र। ठीक है, ये 3 चीज़ हैं आपके पास, जो चीज़ आपके ऊपर लागू होता है। और अगर आप लोग जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो भी भर सकते हैं, लेकिन आपका जाति के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा, आप लोग को सामान्य वर्ग में गिना जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपके पास अगर जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो आप लोग नहीं भरते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो उस टाइम आप लोग को सामान्य में अपना जो कास्ट है वो क्या डालना पड़ेगा, जनरल डालना पड़ेगा जी। चलिए आगे देखते हैं। वैसे ही राष्ट्रीय साधन के लिए प्रवीण सूची परीक्षा के लिए क्या है, कक्षा 7वीं उत्तीर्ण अंक होना चाहिए, उसका अंक सूची होना चाहिए इस साल जो पास किया हो आप लोग। और इसमें भी वही होना चाहिए, इसमें आय प्रमाण पत्र मंगा है, देखिए आप, इसमें जाति नहीं मंगा, इसमें पालक का आय प्रमाण पत्र मंगा है। और शासकीय अर्धशासकीय कर्मचारी हो तो विभाग का जो अधिकारी है उसके द्वारा जारी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। वैसे ही इसमें भी अगर कोई विकलांग वगैरह है तो उसका भी क्या होना चाहिए, जिला अस्पताल से जो जारी प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए। तो आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि क्या है उसको देख लेते हैं। तो आप सभी को 24 अक्टूबर 2020 तक अपने ही विद्यालय में जा कर के, अपने स्कूल में जा कर के इस फॉर्म को क्या कर देना है, जमा कर देना है। ठीक है, 24 अक्टूबर दिया ना, पूर्ण भरे हुए आवेदन दस्तावेज संलग्न करें। आवेदन का जो PDF है उसको मैं इस ग्रुप में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, और आवेदन के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, स्कूल वाले किसी प्रकार का पैसा मांगेंगे इसके लिए तो आवेदन का शुल्क नहीं देना है आपको, क्यों कोई भी शुल्क निर्धारित नहीं किया गया है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि इसको पोस्ट वगैरह नहीं करना है, SCRT या NCRT, उसको आप लोग का आवेदन वहाँ नहीं भेजना है, आपको सिर्फ स्कूल में प्राचार्य के पास ले जाके जमा कर देना है, बस कुछ नहीं। और फिर जो 27 अक्टूबर 2020 तक जो स्कूल के जो प्राचार्य हैं वो जहाँ आप लोग को केंद्र मिलेगा पेपर का, वहाँ जा कर के इसको जमा कर देना है। और फिर वहाँ के जो केंद्राध्यक्ष हैं वो 31 अक्टूबर तक 2020 तक अपना जो काम करके इसको रायपुर में जमा करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों के डेट कितना है, 24 अक्टूबर। तो अगला हमारा पॉइंट है परीक्षा का माध्यम। तो परीक्षा माध्यम 2 प्रकार से होगा, एक तो हिंदी हो सकता है या अंग्रेजी हो सकता है। मतलब जो भी आप लोग का प्रश्न आएगा वो हिंदी और अंग्रेजी आप लोग जो चूज़ करोगे, जो चुनोगे उसके आधार पर रहेगा। ठीक है, आपका जो पाठ्यक्रम है दोनों लैंग्वेज दिया रहेगा आपके, एक तरफ अंग्रेजी दिया रहेगा, एक तरफ हिंदी दिया रहेगा। तो आपका जो सिलेबस है वो क्या है, NTSC के लिए जो सिलेबस है वो क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित सभी मान्यता प्राप्त बोर्ड के कक्षा 10वीं तक पाठ्यक्रम पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो आप लोग अभी तक 10वीं कक्षा तक जितना भी आप लोग पढ़े होगे, 9वीं 10वीं या 6वीं 7वीं 8वीं में जो भी पढ़े होगे, इंग्लिश को छोड़ करके, और इंग्लिश हिंदी संस्कृत ये तीनों को छोड़ करके आप लोग जो सब्जेक्ट इसमें दिया है उसके अंतर्गत जितना भी चीज़ पढ़े होगे वही आपका क्या रहेगा, सिलेबस रहेगा। ठीक है, अलग से ऐसा कुछ पॉइंट नहीं है। वैसे ही जो NMMSC के लिए क्या है, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड के द्वारा जो 8वीं तक का जो पाठ्यक्रम आधारित निर्धारित किया गया है उसके आधार पर जो भी प्रश्न है वो आएगा आपके में। ठीक है, और प्रश्न जो आएंगे वो ऑप्शनल रहेंगे, जैसा कि आप लोग भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा में दिलाते हो या फिर नवोदय पेपर में दिलाते हो, 4 ऑप्शन दिया रहता है, उसका अलग से सीट दिया रहता है, उसमें गोला लगाते हो, वैसे ही रहेगा। तो ये 2 चीज़ रहेंगे। अब प्रश्न पेपर का जो आकार है वो कैसा रहेगा उसको देख लेते हैं। तो प्रश्न पत्र 2 प्रश्न पत्र इसमें रहेंगे। पहला प्रश्न पत्र क्या है हमारा, तो पहला प्रश्न पत्र क्या है हमारा, प्रातः 10 से 12 बजे तक होगा। ठीक है, 2 पेपर होगा, जिसमें से पहला पेपर कितने बजे होगा, 10 से 12 बजे होगा, 13 दिसंबर को। तो पहला पेपर हमारा क्या है, बौद्धिक योग्यता परीक्षण, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ये होगा। तो इसमें NTSC को 100 प्रश्न हल करने होंगे NTSC वालों को, और जो NMMSC वाले हैं उनको 90 प्रश्न हल करने होंगे। तो बौद्धिक परीक्षा होता क्या है,
इसमें आप लोगों का तर्क शक्ति, जो आपका दिमाग है, बुद्धि है, वो कैसा काम करता है उसको परखा जाता है। ठीक है, उसमें ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा, लॉजिकल क्वेश्चन दिया जाएगा, मतलब कि इनमें से अलग क्या है, 4 चीज़ों का नाम दिया जाएगा। आप लोगों ने नवोदय वाला जो पेपर है वो दिलाया होगा, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा बौद्धिक परीक्षण वाला जो सेक्शन है उसमें देखा होगा। तो क्या है, ये 4 चीज़ें हैं, चारों में से अलग क्या है, या इस संख्या के बाद क्या आएगा, इसमें कौन सी आकृति अंदर में नहीं है, या कितने हैं, अंदर में कितनी आकृतियां हैं कुल, ये सब पूछते हैं ना। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये सब आएंगे। आपका प्रश्न पत्र 2 क्या है, दूसरा जो आपका पेपर है वो प्रश्न पत्र 2 है, जो 1 घंटे बाद, जैसे ही ये प्रश्न पेपर होगा 10 से 12, तो आप लोगों को 1 घंटे का टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए, लंच करने के लिए, जो भी हो। तो दोपहर 1 से 3 बजे तक होगा, ये भी 2 घंटे का होगा। इसमें शैक्षिक योग्यता परीक्षण होगा, स्कॉलिक एबिलिटी टेस्ट बोलते हैं इसको, फुल फॉर्म ACT शॉर्ट में। तो इसमें आप लोग यही जो अभी बताया ना कि 10वीं तक का जो सिलेबस है वो आएगा। तो उसके अंतर्गत कौन कौन से विषयों को शामिल किया गया है, देखिए गणित जो है, गणित से 20 प्रश्न आने हैं, दोनों में आने हैं 20-20। ठीक है, वैसे विज्ञान, भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र, मतलब विज्ञान के अंतर्गत तीनों पढ़ते हो आप लोग, फिजिक्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो और बायो पढ़ते हो, जो 10वीं तक आप लोग पढ़े हो। ठीक है, उसका कितना आएगा, 40 प्रश्न NTSE में आएंगे और 35 प्रश्न NMMSE में आएंगे। वैसे सामाजिक विज्ञान जो आप लोग पढ़े हो, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत क्या क्या पढ़े हो, इतिहास पढ़े हो, भूगोल पढ़े हो, नागरिक शास्त्र एवं अर्थशास्त्र पढ़े हो, ये चारों चीज़ पढ़े हो। तो इससे संबंधित जो प्रश्न है वो 40 प्रश्न आप लोग का NTSE वालों को दिलाना पड़ेगा, और 35 प्रश्न कौन दिलाएगा, NMMSE वालों को। तो बौद्धिक परीक्षण में NMMSE को 90 प्रश्न देना है, और इसमें भी 90 प्रश्न। ठीक है, 90-90 देना है, जबकि NTSE वालों को 100-100 प्रश्न देने हैं। तो इसमें क्वेश्चन आप लोग का मल्टीपल चॉइस रहेगा, जैसे कि विज्ञान में आप लोग का जैसे ही पाठ खत्म होता है तो पीछे में दिया रहता है ऑप्शन वाला, वैसे ही कुछ क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो आप लोग जो भी पढ़ रहे हो, जैसा भी पढ़ रहे हो अभी, उसको अच्छे से पढ़िए। ठीक है, पेपर हो ना हो वो तो अलग अलग बात है, वार्षिक वाला, लेकिन इसमें तो काम आएगा ना, इसको पढ़िए। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसमें पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है। जो पुनर्मूल्यांकन जब आप लोग कराते हो ना, रिवैल्यूएशन, फिर से चेक करने के लिए अर्जी देते हैं, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, जैसे जो रिजल्ट आ गया, जैसा आ गया, उसको आप लोग को स्वीकार करना पड़ेगा। और परीक्षा का जो परिणाम है वो आप लोग वेबसाइट जो है www.scrt.cg.government.in पर देख सकते हैं। इसके अलावा आपका जो परीक्षा केंद्र है उसकी सूची नीचे दी गई है। तो आपके ज़िले में जो भी परीक्षा केंद्र हैं उसको आप लोग देख लीजिए ज़िले के अंतर्गत, और ज़िले में एक से ज़्यादा परीक्षा केंद्र है तो आपके सबसे नज़दीक का जो परीक्षा केंद्र क्या है उसको देखिए। उसके आधार पर आप लोग उसमें जो एप्लीकेशन भरोगे, आप लोग आवेदन भरोगे, उसमें फिलअप करना है। तो जैसे कि मेरा ज़िला जो है वो बालोद है, तो मैं बालोद वाला का जो कोड नंबर है उसको देख लूँगा। ये जैसे कि 43 नंबर में ना, ये शासकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय बालोद, तो मैं इसको क्या कर लूँगा, अपने नोट करके रखूँगा। उसको कोड नंबर मेरे को आवेदन पत्र में भरना पड़ेगा। और अगर आप लोगों को किसी भी तरीके से कठिनाई होती है आवेदन पत्र भरने में, तो आप लोग स्कूल का जो टीचर है या फिर प्रिंसिपल है जिससे, उससे संपर्क करके उनसे भर सकते हैं। गलत नहीं भरना है, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और ये सब चीज़ तो केंद्र अध्यक्ष करने का काम है, जो डिब्बा दिया गया है। और ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको आप लोग देख सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म का मैं जो PDF है, या इस जो पूरे फॉर्मेट का PDF है, मैं इसके लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग उससे डाउनलोड करके और देख सकते हैं, अपने से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, इसको भर करके जमा करना है। तो एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है उसको मैं अलग से वीडियो बना के डालूंगा, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो डालूंगा। ठीक है, और ये दोनों एडमिशन कार्ड दोनों को एक साथ फिलअप करना है। आप लोग का 2 फोटो लगता है। वैसे ये 8वीं वाला है NMMSE का, इसका हिंदी में है, उसका इंग्लिश में है, बस यही है। दोनों को ध्यान में रखना है आप लोग को। तो दोनों का जो पेपर है वो 13 दिसंबर को होगा। ये है परीक्षा का पहला बौद्धिक योग्यता परीक्षा, दोनों में होगा 10 से 12, एक ही दिन होगा दोनों पेपर। और शैक्षिक योग्यता परीक्षा 1 से 3 बजे तक होगा। ठीक है, तो ये सब उत्तर पुस्तिका में दिया रहेगा। उत्तर पुस्तिका मिलते ही पढ़ना है उसको अच्छे से। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं रहेगा, नेगेटिव नंबर नहीं रहेगा, माइनस नहीं होगा नंबर। ठीक है, तो आप लोगों को कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, सब बनाना है सभी प्रश्नों को। और OMR शीट जो दिया रहता है अलग से, जैसे कि आप लोग भारतीय संस्कृति में बहुत गलत कर देते थे स्कूल में, तो वैसा गलती इसमें नहीं करना है, नहीं तो आप लोग का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और पेपर में भी अगर आप लोग गलत इधर उधर कट पीट किए तो वो भी आप लोग का रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, 45 मिनट पूर्व स्कूल में जहाँ आपका पेपर होगा सेंटर, वहाँ पहुँच जाना है आप लोग को। और जो चीज़ आप लोग को निर्देश दिया जाएगा उसका पालन करना है। यहाँ भी आप लोग का आने जाने का कोई खर्चा नहीं दिया जाएगा, आप लोग को स्वयं के खर्चे से वहाँ जाना है। ठीक है,
तो मेरा जो सलाह तो यही है कि आप लोग ये जो फॉर्म है वो सब आप सभी भरिए और इसका अच्छे से तैयारी भी कीजिए। 13 दिसंबर को इसका पेपर, और वार्षिक पेपर तो 10वीं का होता ही है, तो इसको याद करोगे तो 10वीं का तो तैयारी ऐसा ही हो जाएगा, ठीक है। और इसमें अगर आप लोग का चयन मान लो कि नहीं भी हुआ तो आप लोगों को इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप लोग इसका जब तैयारी करोगे तो बहुत सारा चीज़ आप लोग को सीखने मिलेगा इसी के बहाने, ठीक है। तो जो चीज़ आप लोग सीखे रहोगे वो आगे चल के काम आएगा कि अब क्या है, गवर्नमेंट जॉब वगैरह का जो एग्ज़ाम है वो कैसा होता है, ऐसे ही होता है, मल्टीपल चॉइस होता है। तो आप लोग का एक अनुभव होगा कि जो ऑप्शन वाला जो प्रश्न है वो कैसे आता है, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, और जो तर्क शक्ति वो हर एग्ज़ाम में होता है आगे चल के, ठीक है। आगे चल के जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम पेपर होगा उसमें आप लोग का ऐसा ही कुछ पैटर्न रहेगा, तो उसको आप लोग एक अनुभव होगा, सीखने का अनुभव मिलेगा, तो इसको आप लोग भरिए। क्योंकि इसमें फॉर्म भरने का तो कोई पैसा है ही नहीं, तो आप लोग का आने जाने का बस है, तो आने जाने का तो चलता ही है। कम से कम आप लोग जो बच्चे लोग हो वो नहीं गए हो तो कम से कम बाहर जो केंद्र में जा कर के तो घूम तो आओगे, वहाँ भी कुछ नया अनुभव तो सीखने मिलेगा कि बाहर जाते हैं तो कैसा होता है, बाहर में एग्ज़ाम कैसे दिलाते हैं, ये सब चीज़ आप लोग को अनुभव होगा। तो जो अनुभव है वही हमारी क्या है, हमारा सबसे बड़ी शक्ति है, तो उसको आप लोग कीजिए। सीखने की जो एबिलिटी है, शक्ति है, उसको जारी रखिए, आप लोग सीखते रहिए। आपका जो एज है वो क्या है, सीखने का ग्रुप है, सीखने का एज है, तो आप लोग सीखते रहिए और जो सीखोगे वही चल के आगे काम आएगा। पैसा तो मैं अभी दे दूंगा, कल खर्च हो जाएगा, लेकिन जो सीखे रहोगे वो हमेशा रहेगा, हमेशा काम आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।